हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि अपनी क्लास चल रही थी बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं डल पाए, कई बच्चों के कमेंट्स आए सर वीडियोस, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं बेटा। आगे कंटिन्यू रखेंगे। चलो स्टार्ट करें बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और हम लास्ट क्लास पे पहुंच चुके थे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी के ऊपर। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ए ब्रॉच इज मेड विथ, पहले कॉपी ओपन करो बेटा सभी, कॉपी ओपन करो सभी, नोट डाउन करना है बेटा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, मैथ्स है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो रेडी हो जाओ बेटा। यस, ओके, नाउ स्टार्ट। ए ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। डायमीटर क्या है बेटा इसकी, 35 mm। यानी देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो बड़ा इजी क्वेश्चन है, केस स्टडी में आ जाता है। कई बार कुछ 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1.5 मार्क्स के दोनों पॉइंट इसके हो जाते हैं, 1+2 हो जाता है कई बार बेटा। क्या कह रहा है, एक ब्रॉच बनाया, सिल्वर वायर का एक ब्रॉच बनाया, जो हमने यहाँ टी शर्ट के ऊपर या किसी कोट पैंट के ऊपर, इनके ऊपर हमने जो ब्रॉच लगाया वो बनाया। और ब्रॉच जो था वो सिल्वर वायर का बनाया बेटा, सिल्वर वायर का। अब जो सिल्वर वायर थी वो, जैसे वायर एकदम स्ट्रेट है, अब वायर से सबसे पहले उसने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ये हमारे लिए वो सर्कल है। अब ये पूरा सर्कल किसका बना हुआ है बेटा, सिल्वर वायर का। और इसके साथ इसके अंदर 10, इसके अंदर देखो 10 इक्वल सेक्टर, 5 डायमीटर्स विद डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। यानी कि 5 डायमीटर की मदद से उसने, 5 डायमीटर की मदद से उसने क्या बनाया बेटा, 10 इक्वल सेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 1 2 3 4 और ये बेटा 5, ऐसे करके उसने 5 डायमीटर बनाई। और इससे हमारा जो सेक्टर है उसमें कितने इक्वल पार्ट्स हो गए बेटा, 10। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यानी इस ब्रॉच को, इस शेप को बनाने के लिए टोटल कितना वायर लगा है। गुड, देखो हम यहां पे समझते हैं फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। सबसे पहले अगर हम देखें बेटा एक बार इसको, तो आप क्या देखोगे कि वायर कहां यूज हुआ है। एक बार स्टार्टिंग से देखो बेटा, वायर कहां, सबसे पहला वायर इस सर्कल को बनाने में लगा है। सबसे पहले वायर हमने एक सर्कल बनाया। अच्छा, इस सर्कल को बनाने में कितना वायर लगा बेटा, 2πr, क्योंकि इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, 2πr। तो यानी कि 2πr वायर यूज हुआ हमारा इस सर्कल को बनाने में। उसके अंदर हमने कितनी डायमीटर बनाई बेटा, 5। एक डायमीटर, इसकी साइज क्या है बेटा, एक डायमीटर की 35 mm। ऐसे हमने 2 3 4 और 5 डायमीटर टोटल इसके अंदर बनाइए। अगर एक डायमीटर की लेंथ 35 mm है तो 5 डायमीटर की लेंथ क्या होगी, तो 5 डायमीटर की लेंथ होगी 5d। 5d, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि इस एक पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 5 पेन की लेंथ क्या होगी, 5 इंटू 10, 50 सेंटीमीटर। तो ठीक वैसे हमने इसको किया है बेटा। क्वेश्चन में हमको रेडियस गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है। और डायमीटर की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी गिवन है हमें, 35 mm। अगर डायमीटर 35 है तो रेडियस हो जाएगी इसकी बेटा 35/2 mm। पॉइंट में नहीं जाना बेटा, पॉइंट में जाना नहीं, क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन का एरर हो सकता है। नेक्स्ट, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू 35। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 काटा, कितने टाइम्स बेटा, 5। 110 प्लस 5 इंटू 35, 175। आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 285 mm। मीन्स इस ब्रॉच को बनाने में टोटल हमारा 285 mm वायर यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट में इसके क्या पूछ रहा है।
एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ब्रॉच के हर सेक्टर का एरिया कितना होगा। ये हमारा सर्कल था, इसके कितने पार्ट हो रहे थे बेटा 10। अब सोचो सर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये जो बेटा ये एक सेक्टर है जो जिसको मैं कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो रेड वाला जो है बेटा ये वाला, ये एक सेक्टर का एरिया क्या होगा उसका, एक सेक्टर का एरिया। आप लोग सर तो बड़ा इजी है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी दिक्कत नहीं है बेटा। सुनो थीटा नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारा काम होगा थीटा फाइंड करने का। आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल सर्कल कितने डिग्री का है 360, टोटल सर्कल 360, कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं 10, इसको डिवाइड किया 10 से, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 36 डिग्री। तो अब तो हो जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 36 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई क्या होगा बेटा 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू बेटा 35 अपॉन में 2 इंटू 35 अपॉन में 2। 360 से ये कटा बेटा 36 से 360 10 टाइम्स, 2 से 7 से 35 5 टाइम्स, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 से कट गया बेटा ये 11 टाइम्स, आपके पास बचा 11 इंटू 35 अपॉन में नीचे 2 इंटू 2 4, 11 इंटू 35 285 अपॉन में 4, बेटा 4 से जब इसको काटूंगा तो 4 9 4 7 जा, सॉरी बेटा यहाँ गलती हो गई 385 नॉट 285 385, 4 9 जा 36, कितना बचा बेटा 2 25, 4 6 जा 24.25 mm स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। एक आप इससे पहले इसकी स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप ले लिया, गुड। नेक्स्ट, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of umbrella. इजी क्वेश्चन है बेटा। अम्ब्रेला आप सभी ने देखा है, छाता जो है, और वो छाता देखो वैसे तो शेप थोड़ी अलग है, लेकिन हम मान के चलते जैसा क्वेश्चन में कहा है कि अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, आप अज्यूम करो कि जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल है बेटा। कैसा सर्कल है, एक फ्लैट सर्कल है। अच्छा, रिब्स क्या होती हैं, जो अम्ब्रेला है अगर आप देखोगे उसमें जो अम्ब्रेला के जो ताड़ियाँ जो रहती हैं उसके अंदर लोहे की जो पतली पतली स्टील की जो ताड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे रिब्स बोला गया है। और ऐसी कितनी रिब्स हैं बेटा, 8 रिब्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी रिब्स हैं बेटा, 8 रिब्स है। अच्छा 8 रिब्स हो गई। एरिया आपको क्या बोला हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है बेटा 45 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है बेटा 45, मींस R इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा। कंसेक्यूटिव मतलब बेटा लगातार, तो एक रिब्स ये हो गई, एक रिब्स ये हो गई, और ये इसका एरिया आपसे पूछ रहा है कि सर ये एरिया क्या होगा। अगेन आपको थीटा नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि ये 8 पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 के पार्ट्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड है, सभी में जो गैप है वो कैसा है बेटा, इक्वल है। इसका मतलब थीटा जो होगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में 8,
तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी बेटा? 45। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, शायद ही आपको ये नहीं आता हो। सेक्टर का एरिया निकालना सबको आता है बेटा। क्या हो जाएगा हमारे लिए? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स क्या हो जाएगा बेटा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बेटा 45 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या है बेटा? 22 अपॉन में 7 इंटू आर। आर की वैल्यू बेटा 45 इंटू 45। 45 से ये 360 बेटा 8 टाइम्स कट हुआ। अब ये आगे तो कट नहीं रहे हमसे, क्योंकि 2 से ज्यादा कट सकता है, 2 से 4 टाइम, 2 से 11 टाइम्स। आपके पास जो बचेगा वो क्या है बेटा? 11 इंटू 2025 अपॉन में 4 7 जा 28। आगे अगर हम करें तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, 7 या 2 और 2। आंसर आ गया बेटा, यानी कि हमारे दो कंजिक्यूटिव रिब्स के जो बीच का एरिया है वो कितना है बेटा? 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या है बेटा, पूछा क्या था, एक बार रिपीट करते हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल का एक अम्ब्रेला है, वो एक सर्कल की शेप में है और 8 रिब्स हैं उसके अंदर। उस 8 रिब्स कि हमें दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया बताना है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, तो एक ये और एक ये, इनके बीच का एरिया। अब हमें थीटा नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था क्योंकि 8 रिब्स हैं तो 8 पार्ट्स हो रहे हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू हो गई 360 अपॉन 8। एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स हमने निकाला क्योंकि सेक्टर बन गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करा बेटा, इसको कट किया, फाइनल आंसर आ गया 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि ये चैप्टर तो ज़्यादा ईजी है, इसके अंदर सेक्टर, सेगमेंट और इनके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो इसको बेटा। यस, नेक्स्ट बेटा, एक कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार के कितने वाइपर है बेटा? 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। एक कार के 2 वाइपर है, देखो आप इसको समझो बेटा। सपोज करो ये हमारा वाइपर है और ये वाइपर कैसे होगा बेटा? ऐसे काम करेगा क्लीनिंग के टाइम। गाड़ी में कैसे काम करेगा? ये ऐसे क्लीन करेगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो तो यहां से क्या बन रहा है बेटा? ये एक सेक्टर बन रहा है और इसका जो ये जो एंगल है वो कितना है बेटा? 115 डिग्री, 115 डिग्री। और यहां से ये इतने एरिया को एक बार में क्या कर रहा है बेटा? क्लीन कर रहा है। अब ऐसे एक वाइपर नहीं है बेटा, 2 वाइपर है। जैसे आप देखो, एक वाइपर यहां है, ये रहा। अब ये दूसरा वाइपर उसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा, अलग से बिल्कुल। ओवरलैप तो कैसे होता? वो उसके ऊपर से आ रहा होता, ओवरलैप नहीं है ये बेटा। ठीक है, ऐसे। तो आपको बताना है कि दोनों वाइपर, फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन इन ईच स्वीप। एक स्वीप में ये दोनों वाइपर मिलके कितना एरिया क्लीन करेंगे? नाइस क्वेश्चन बेटा। यहां पे हमारे पास थीटा कितना है? 115 डिग्री और रेडियस की जो वैल्यू है यानी वाइपर की जो साइज है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप।
बेटा कितने वाइपर हैं, देखो आप सिंपल सी बात को समझो, ये एक सेक्टर है, इसका थीटा है 115, इसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर, आप इसका एरिया निकाल सकते हो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर एक का एरिया निकालो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, दोनों का एरिया आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, टोटल एरिया अगर हमने लिख ही दिया तो 2 इंटू एक का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा कितना है बेटा 115 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कुछ बोला हुआ नहीं है इसीलिए 22/7 इंटू 25 इंटू 25, सही है बेटा। 5 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो यहां आएगा 23 और 5 से कट होने पे ये होगा 72, 2 से बेटा ये 1 टाइम और ये जाएगा 36 और ये 2 से बेटा 11 टाइम्स और ये कटेगा बेटा 18 टाइम्स। अब आपको इंटू करना है तो देखो आपके पास पहले क्या बच गया 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 18 इंटू में 7। बेटा देखो यहां पे ना थोड़ी होशियारी नहीं करनी, कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहां इंटू करने की कोशिश करते हैं और वो गलत हो जाता है कैलकुलेशन। हाँ अच्छा बच्चा कर रहा है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैथ अच्छी है, नेचुरल मैथ्स है, वो कर रहा है, लेकिन ये वीडियो ये क्लास उस बच्चे के लिए जो लास्ट में बैठा हुआ है, जो थोड़ा डरता है कि यार मेरे से मैथ नहीं होती, उसके लिए ये वीडियो। आपको देखो उस वो सोचो, देखो ये बच गया, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो भाई, एक तो 0 मार्क्स आ जाए तुम्हारे, तुम्हें वो सही लगता है, फिर एक स्टेप ज्यादा लिखना सही लगता है, एक स्टेप ज्यादा लिख लो, कैलकुलेशन का एरर नहीं आना चाहिए। अब आप पहले इसको इंटू करो, कैसे करोगे 23 को 11 से करो, 11 3 जा 33, 3 यहाँ 3 कैरी, 11 2 जा 22 और 3 25 इंटू में 25 इंटू 25 625 अपॉन में 7 8 जा 56, 6 यहाँ 5 कैरी और बेटा 12 टाइम। अब कुछ बच्चे सर आप तो 11 इंटू 23 कर दिया, हमसे नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप यहाँ करो ना 23 इंटू 11 32, बोर्ड में ये थोड़ी बोला ओरल करोगे तो ही मार्क्स है, आपकी कैलकुलेशन से होनी, आप स्टार्टिंग में ऐसे करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 और आपको भी आएगा और फास्ट होगी। अब जैसे यहाँ आ गया 253 इंटू 625, आपसे नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो इसके अंदर बेटा आप इसको रफ में करो 253 इंटू 625, कैसे बेटा 5 3 जा 15 का 5 यहाँ 1 25 26 6 यहाँ 2 10 और 2 12, 2 से क्या 2 3 जा 6 2 5 जा 10 का 0 यहाँ 1 5 6 3 जा 18 18 का 8 यहाँ 1 30 31 1 यहाँ 3 12 और 15, ये लो बेटा 5 6 और 6 12 का 2 यहाँ 1 कैरी 1 और 2 3 3 और 8 11 का 1 यहाँ 1 8 5 1, क्या क्या बेटा 1 5 8 1 2 5 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार रिवाइज करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर वाइपर की ब्लेड 25 है, वो जब वाइप करते हैं तो कितना एंगल बना रहे 115, वो ओवरलैप नहीं कर रहे, आप एक साथ जब दोनों वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे वो बताओ। तो टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, क्योंकि कितने वाइपर हैं 2 इसीलिए 2, और एक का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ओपन करी बेटा, थोड़े से जो कट रहे थे उन्हें काट के कैलकुलेशन को छोटा किया है, आए मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। घबराना नहीं है, वो देखो मेन चीज क्या है बेटा, हमारा काम क्या है, हमारा काम है फॉर्मूला अप्लाई करवाना, वैल्यूज पुट करवाना, अब कैलकुलेशन पार्ट आपका है। अब ये सब बच्चों के कोई पहले कैसे काटेगा कोई कैसे काटे, कोई किसी को पहले काटेगा कोई किसी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है आपका आंसर मैच हो रहा है क्या, ये वैल्यू पुटिंग के बाद ये चेंज हो सकते हैं, हर बच्चे की अपनी कैलकुलेशन है, हर बच्चा अपने तरीके से करेगा, तो वो नहीं है कोई धीरे कोई तेज, लेकिन एक दिन होगा बेटा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, टू वार्न शिप
ऑफ फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस। देखो बेटा, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक बार ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बेटा क्या है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अब जैसे एकदम जब हम एकदम पोर्ट के ऊपर आएंगे, बड़ी बड़ी शिप्स जब पास में आती है तो नीचे पत्थर हो सकते हैं, तो शिप्स को वार्न करने के लिए कि भाई नीचे क्या है, चट्टाने हैं, शिप को डैमेज पहुंच सकता है, उसके लिए शिप को क्या है बेटा, जो लाइट हाउस है, जो आपने देखा होगा कई मूवीज के अंदर, जो लाइट हाउस है वो लाइट मारता है रेड कलर की वाटर के ऊपर, ताकि वो थोड़ा वार्न हो जाए कि भाई ये एरिया जो है यहाँ अंडर वाटर रॉक्स है और यहाँ शिप को डैमेज हो सकता है, उसके लिए। ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। मीन्स यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, यहाँ पे थीटा जो है आपके पास वो 80 डिग्री है, और किस रेडियस तक वो वार्न कर रहा है बेटा, 16.5 किलोमीटर तक। पाई की वैल्यू 3.14 आपको यूज करनी है, और आपको बताना है कि कितने एरिया को वो लाइट हाउस कवर कर रहा है। बहुत इजी, बहुत सिंपल, एकदम हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बेटा, इसको बड़ा सिंपली आप कर सकते हो। एरिया ऑफ द सी over which ship are worn, ship are worn, क्या हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा है 80 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई क्या है बेटा 3.14 इंटू आर, 16.5 इंटू 16.5। देखो बेटा, डेसिमल से थोड़ी सी दूरी बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया। जैसे डेसिमल दिखे पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, पॉइंट हटाया नीचे जीरो, पॉइंट हटाया नीचे जीरो, जीरो से जीरो कट कर दिया बेटा, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, 5 से काटा बेटा 33, 5 से 2, 5 से काटा 33, 5 से 2, ठीक है बेटा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये कट गया 157, 3 से 3 टाइम, 3 से 11 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से अगेन एंड 11 टाइम, आपके पास क्या बच गया बेटा 157 इंटू 121 अपॉन में नीचे क्या है बेटा 100, और ये आपका इंटू करने पे जब आप इसको इंटू करोगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो आपका कितना एरिया वार्न हो गया बेटा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो। देखो बेटा, ये सर्कल चैप्टर है और ये आपकी लाइफ से बहुत रिलेट करता है। भाई क्या है, सिंपल सी चीज है, देखो कैसे लाइफ से रिलेट करता है, एक बच्चा पूछ रहा है। भाई सिंपल सी बात है बेटा, ये कोई व्यक्ति है, ये पूरे जीवन मेहनत करेगा, भाग रहा है ये बेटा, शुरू में साइकिल पे भाग रहा है, साइकिल से भागते भागते पैसा कमाया बाइक पे, बाइक से पैसा कमाया गाड़ी में, धीरे धीरे भागना कम, शरीर में चर्बी बढ़ती जा रही है, वापस से बेटा क्या हो रहा है, उस चर्बी को घटाने के लिए फिर भाग रहा है, फिर नहीं भाग रहा तो उस चर्बी को और घटाने के लिए फिर साइकिल पे आ रहा है बेटा। भाई यही तो कर रहे हैं आप। पहले साइकिल पे कहते भाई हमारे पापा साइकिल पे थे, हमने तुम्हें बाइक दिला दी। बच्चों को आजकल मैं देखता हूँ 11वीं 12वीं बाइक पे आ रहे हैं। तुम बेटा देखो, फिर वो गाड़ी पे गए, अब चर्बी, अब वो वापस साइकिल पे। यही तो है बेटा लाइफ ऑफ साइकिल, सर्कल यही है, जीवन में घूम के वहीं आना है। तो ऐसे ही बेटा सर्कल का एंजॉय करते रहो और थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखो बेटा, सेहत का ध्यान बहुत जरूरी है। आगे देखो बेटा, बहुत इजी, और शायद एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन, एक सर्कुलर टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक डिजाइन बनाई बेटा, ये डिजाइन है,
ऐसे। अच्छा, डिजाइन बना कहाँ रहा है? डिजाइन बना रहा है यहाँ पे, ये डिजाइन है बेटा, ये डिजाइन है उसकी। अब वो पूछ रहा है कि इस डिजाइन को बनाने का कॉस्ट क्या होगा। अगर वो ले रहा है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो इसकी कॉस्ट ले रहा है, तो इस डिजाइन को बनाने का कॉस्ट क्या होगा। बहुत इजी। आप बोलोगे सर ये जो है ना एक सेगमेंट है, ये जो है वो एक सेगमेंट है। मैं इस एक सेगमेंट का एरिया निकालूंगा। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट 1 2 3 4 5 6, और उसको 6 से इंटू कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो जो टोटल एरिया है बेटा, टोटल एरिया को क्या करूंगा, रेट से इंटू, तो कॉस्ट आ जाएगी। भाई मैंने क्या कहा, अगर एक टेलर एक पैंट को सिलने के 500 रुपए लेता है, तो तीन पैंट को सिलने के कितने रुपए लेगा। सर एक पैंट को सिलने के 500, तो तीन इंटू 500, 1500 रुपीज लेगा। तो वो यहाँ है, एक सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को बनाने का रुपए 0.35 है, तो मैं इन सब का एरिया निकाल के उसको 0.35 से इंटू कर दूंगा। बहुत इजी बेटा। कैसे करोगे, √3 को यूज करना है 1.7। तो देखते हैं बेटा, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। रेडियस क्या है बेटा इसमें, रेडियस है आपके पास 28। गुड, ये सेंटर, ये हमारी रेडियस, और रेडियस है 28 सेंटीमीटर, और ये 0। आगे आपको क्या दे रहा है, थीटा अगेन नहीं पता, लेकिन कितने पार्ट हो रहे हैं बेटा, 6। तो 360 डिवाइड बाय 6, आप बोलोगे 60 डिग्री, यानी जो थीटा है वो कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 60 अपॉन में 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 28 इंटू 28 माइनस आर स्क्वायर 784 अपॉन में 2 और साइन 60 डिग्री। बेटा कट हो रहे, काट दो। 360 कितनी बार कट गया, 6, वही डेसिमल था मैंने हटाया। अच्छा, पाई के लिए कुछ बोल नहीं रखा बेटा उसने, तो 22/7 काटा 6 बार, 2 से काटा 3, 2 से काटा बेटा 11, 7 से काटा इसको 4 बार, ये हो गया 44 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस 2 से काटा बेटा इसको, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 392 इंटू साइन 60 की वैल्यू बेटा आपको बताई थी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2। तो मैंने यहाँ लिखा √3 अपॉन में 2। अगेन ये 2 से कटा कितनी बार बेटा, 196। यहाँ आपके पास 44 इंटू 22 है, आप इसको इंटू कर सकते हो, इंटू 28, 32 का 2 यहाँ 3 कैरी, 8 और 3 11, 2 1 1 2 3 2 1, ये आ गया बेटा 1232 अपॉन में 3 माइनस 196 इंटू 1.7। गुड, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और जब तक मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं हो मजा कैसा, सोना नहीं है बेटा, देखते रहो। 196 कितने से इंटू किया बेटा, 1.7 से, कितना आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा कितना बेटा, 333.2। आप इसको डिवाइड करो, 2 से काटा 4, 3 से काटा 4 टाइम्स, 3 1 जा, नहीं आता 0, 267 माइनस 333.2। बेटा इसको माइनस करेंगे, एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा बेटा, आप करके देख सकते हो रफ में, 410.67333.2। तो बेटा 7, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 3 गया 7,
10 में से अगेन 3 गया 7, यानी इसका एक सेगमेंट का एरिया आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने का है बेटा ये? एक का। क्या था आप समझ गए, एक राउंड टेबल था, राउंड टेबल पे कुछ डिजाइन्स बनी हुई थी सेगमेंट की फॉर्म पे, हमें उनको बनाने का कॉस्ट निकालना था। हमने एक सेगमेंट का एरिया पता कर लिया है, ऐसे टोटल 6 सेगमेंट्स हैं, हम 6 से इस एक के एरिया को इनटू करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा बेटा? 77.47। क्या यही है आंसर? बिल्कुल बेटा। इनटू में 6, क्योंकि कितने डिजाइन है बेटा? 6। 6 7 जा 42, 2 यहाँ बेटा 4 कैरी, 24 28, 8 यहाँ बेटा 2 कैरी। ठीक है बेटा। 6 7 जा 42 44, 4 यहाँ बेटा 4 कैरी, 42 46, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन क्या रहेगा बेटा? 464.82 इंटू 0.35, पॉइंट हटा के नीचे क्या लग गया बेटा? 100, या फिर आप नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात उसमें है नहीं। फिर भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 5 से काटा बेटा कितने टाइम्स? 5 7 जा और 5 20 जा, फिर अगेन कट रहा है, 2 से काट देते हैं एक बार इसको बेटा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 से कटा बेटा 10, 7 इंटू 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 8 यहाँ 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16 का 6 यहाँ 1 यहाँ, 7 3 जा 21 22 22 और 7 2 जा 14 और 1 2, 14 और 2 16। और बेटा 2 तो ये हो गए और एक जीरो की वजह से यहाँ डेसिमल आ गया, तो इसको राउंड ऑफ किया तो कितना आ गया बेटा? ₹673। ये आपका फाइनल आंसर है 673। बेटा इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि 68 है, 68 को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो 163 हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो, पहले इसके पीछे वाले की लो बेटा स्क्रीनशॉट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है बेटा, नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन मैंने जानकर नहीं दिए बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। अब देखो एंगल यानी थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? पी, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? आर। तो थीटा क्या पुट करोगे आप? पी अपॉन में 360 इंटू पाई, आर की जगह आर ही बेटा, आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब कुछ गोलू मोलू बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे बेटा आंखों पे चश्मा लगाओ, देखो एक बार सारे ऑप्शन वापिस देखो, ये कौन कौन है जिसने सी ऑप्शन टिक कर लिया? बेटा ध्यान से देखो, वहां पे 2 पाई आर है, 2 पाई आर गलत है वो। ऑप्शन डी, क्यों कि उस पे क्या लिखा हुआ है? P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से ये कट गया कितने बार? 360। मैच हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी। ये बेटा अपनी एनसीईआरटी यहां पे कंप्लीट होती है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं एनसीईआरटी पे। हम आपके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 100% सक्सेस दिलाएंगे वो लेकर आएंगे बेटा। कुछ 2-3 पार्ट्स हमारे उसके आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनको देखना मत भूलना, क्योंकि आजकल बोर्ड का जो पैटर्न है एनसीईआरटी के बाहर भी जा रहा है बेटा। इस बार का आपने पेपर देखा हो, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था, तो उसमें अगर हम एक 100%
मैं मान के चलता हूँ तुम सब 80 वाले हो बेटा, कोई 79 वाला बच्चा नहीं है अपनी क्लास में, सब 80 वाले, तो उनके लिए ही वो क्लास है बेटा। और जो अब कम का है तो उसका क्या करें, उसको मोटिवेट करेंगे, वो भी लाएगा बेटा। लेकिन देखना जरूर, आगे की वीडियोस देखने के लिए स्पेक्ट्रम स्टडी हब बेटा क्लासेस लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कर नहीं रहे हो सब्सक्राइब, देख रहे सारे ऊपर, कर कोई नहीं रहा है, करना जरूर बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।